अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा नवा पार्ट है और आज हम लोग मार्केट के अंदर कैंडल्स को और प्राइस एक्शन पे बात करेंगे कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। मार्केट में आपने मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा, मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के चार्ट ओपन कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जी हम चार्ट को रीड करना सीखना चाहते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं हमेशा से अपने दोस्तों को बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी से सीख कर करें। मार्केट में कोई भी देखिए, ये मार्केट में प्राइस एक्शन किसके बोलते हैं? मार्केट की जो प्राइस है इसके एक्शन को, या मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, इसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ये मार्केट का चार्ट होता है। चार्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो पुरानी थी वो पुरानी मार्केट, प्रीवियस मार्केट किस टाइम पे किस जगह पे मार्केट गई थी। अगर हम लोग ये देखें कि हमारा M1 टाइम फ्रेम है तो मार्केट में हमें अंदाज़ा हो जाएगा, समझने के लिए इजी हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट की जो हमारे 8:55 पे इधर थी, अभी इधर है। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग पीछे लेकर जाएंगे तो मार्केट इस जगह पे थी, फलां कैंडल बाय की बनी, फलां कैंडल सेल की बनी। इस चीज़ का हकीकत तक इतना ही ताल्लुक है कि हम लोगों को प्रीवियस डेटा देता है। अब इस जगह पे कोई भी रीड करने का कानून नहीं है। एक दोस्तों ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप लोग ये सुनना चाहते हो, मुझे एक यूट्यूबर ने कहा कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप वीडियोस गलत बनाते हो। मैंने कहा कैसे गलत बनाते हो? कहते हैं कि आप चार्ट पे शुरू करो, ये चार्ट ऐसे होगा, ये चार्ट ऐसे होगा, ये चार्ट ये होगा तो ये होगा, तो ये कैंडल ऐसी हुई तो वो कैंडल ऐसे होगी। लोग ये सुनना चाहते हैं। आप उनको बोलते हो कि सच बताते हो, ये बुद्धू इंसान सच नहीं सुनना चाहते। तो बहरहाल हम लोगों को 5 बंदे चाहिए, 7 बंदे चाहिए, 10 बंदे चाहिए, ज़्यादा बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बंदा चाहिए हम लोगों को ओरिजिनल चाहिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, जो मार्केट के कैंडल्स चल रही हैं, जो मार्केट के हमारे प्रीवियस चल रही हैं। और मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, बिलीव मी, चार्ट रीड करना सीखना चाहता हूँ, उस बंदे को चप्पल से ना चितरौल उसकी कर दो ताकि उसको पता चल जाए। कोई कानून नहीं है चार्ट को सीखने का। मार्केट में आज तक सच ये है, अगर वैसे आप लोगों को सुनना है तो मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि मार्केट में बस जी ये कैंडल बन गई, मैं मार्केट लाइव ट्रेड करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बंदे थे, मौलवी साहब थे, लाइव ट्रेड की बात होगी तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मुझे कहते हैं, मैंने उनको एक कोर्स का लिंक सेंड किया था, कहते हैं जी मेरे ऊपर बहुत सी वो इस्लामिक लफ्ज़ है, शायद अंदाज़ा ना हो, करामात जैसे लफ्ज़ हैं, मैं अनकरीब आपको ट्रेडिंग में कामयाब होकर दिखाऊंगा। मैंने उनसे ये बात बोली कि आप मार्केट के अंदर, मतलब वो अपने आप को वलीउल्लाह समझ रहे थे, नेक समझ रहे थे। एक तो मैंने उनसे ये बात बोली कि अगर ये दुनिया वलीउल्लाह पे या नेक पे होगी तो हम अंग्रेज़ों के मोबाइल हाथ में रख कर क्यों बात कर रहे हैं? अंग्रेज़ हमारे मोबाइल हाथ में रख कर बात करते हैं। बहरहाल कहते हैं जी मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो बहरहाल मेरी एक आदत है कि किसी भी बंदे को मुंह पे बोल देता हूँ, वो अच्छा हो वो बुरा हो। तो मैंने उसको ये बात बोली कि आप इंतहाई निखट्टू और कामचोर बंदे हो, आपको वीडियो देखते हुए मौत पड़ती है और हम 19-19 घंटे रोजाना के काम करते हैं, देख रहे होते हैं। तो हुआ क्या है कि आप लोगों को जब भी ये चीज़ समझें कि उसने बोला जी मैं कोर्स एक बंदे से कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि हमारा देहात का बंदा मासूम है, शहर का बंदा शातिर है। शायद मुझे आप लोग आए और बोले मैं आपको कोर्स करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कोर्स आपसे मैं ज़रूर करूँगा, पहले ये तो बताना भाई कि जो कोर्स है उस कोर्स में खुद नफ़ा में हो या नुकसान में। अगर नफ़ा में हो तो 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड दो, अगर नुकसान में हो तो मैं चप्पल उठाकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि तू खुद सीखता नहीं है, तू तो फराडिया है। बहरहाल हम लोग बात जो कर रहे थे तो उसने उससे इन्वेस्टर पासवर्ड लिया। वो कहते नहीं आप मेरे स्क्रीन शॉट्स और जो मैंने सर्विसेज दी हैं वो ली हैं। तो उस जगह पे हम लोगों का ये सीन हुआ कि हम लोग इस तरह के काम कर रहे थे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन के हवाले से। तो वो बंदा जो कोर्स करवा रहा था दिहात के अंदर वो खुद फ्रॉडिया था, वो अपने नुकसान पूरे कर रहा था। तो आजकल एक और बहुत गंदा धंधा जी, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। अब देखें कि एक बंदा है जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो मार्केट के अंदर ट्रेड लगाए, इधर से आपको मेरा बच्चा 5-6 मिनट, जिसके 5-6 साल की एज है वो ट्रेड लगाए। बच्चे की ट्रेड एक बार प्रॉफिट में चली जाए, बड़े की नुकसान में, तो क्या वो बच्चा
बुद्धू इंसान ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। याद रखें कि कोई बंदा आपको बोले कि लाइव ट्रेड करता हूं, आप बोलो कि मुझे लाइव ट्रेड नहीं चाहिए। आपने किसी भी बंदे से ना हाल पूछना है, ना आपने मुस्तकबिल पूछना है, आपने माजी पूछना है, पास्ट पूछना है। अब आप उसको बोले कि अपने 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड ले, ये ऐसी की है जिसकी वजह से किसी भी बंदे की रियल फेस किसी भी बंदे का आपके सामने आ जाएगा। तो एक चीज इनके अंदर रख लें कि मार्केट में कोई भी ऐसी कैंडल या पैटर्न नहीं है जिससे ये पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी या सेल की बनेगी। ये चीज आप ज़हन के अंदर रखें। मैं ये एनालिसिस करना चाहता हूं। वो एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कॉल की कि सरकारी तौर पर बंदा था जी, फॉरेक्स को पाकिस्तान में बैन करो, मेरा ये एक्सपीरियंस है मेरा वो। तो मैंने बोला इन्वेस्टर पासवर्ड दे दें। कहते नहीं मैं हूँ लाश के अंदर हूँ। बहरहाल कुछ बातें हुई तो शाम को मर्द के बच्चे ने एक ट्रेड का आइडिया मेरी तरफ भेज दिया। मैंने उसको बोला कि मुझे ये ना बता कि मार्केट कहाँ जाएगी, मुझे ये बता कि जो तूने पहले सोचा था मार्केट इधर जाएगी और उस पे जो तूने ट्रेड लगाई उस ट्रेड का 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड दे। जब उसने गिरेबान में अपने ही देखा तो रो पड़ा, क्योंकि उसके पास तो लाश के अलावा था कुछ नहीं। तो ये लाइव ट्रेड पे अपने आप पे रहम करो। मैं ये लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर लो। खुदा के बंदो ये कौन से तरीके हैं? तो आप एक चीज ज़हन में रखो, किसी भी बंदे का पास्ट पूछा जाता है, माजी पूछा जाता है। आप लोग उसके मुस्तकबिल पूछते, मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा। मैं आपको अपना मुस्तकबिल में इसी वीडियो का ये भी नहीं बता सकता कि मैं इख्तिताम तक जिंदा रहूंगा या मरूंगा, और आप लोग भी नहीं बता सकते। ये हमारा मुस्तकबिल है। हम माजी की एक्सपीरियंस पे मुस्तकबिल के तुक्के लगाते हैं। तो मुझसे बेशक 5 साल का, तो मार्केट में एक चीज आपको बोलना कि रीड करने का कोई कानून नहीं है। मार्केट में तुक्के लगाने हैं, अंदाजे लगाने हैं, देखना है, एक अहमियत है। ये नहीं है कि ये कैंडल ऐसे बनेगी तो ये ऐसे बनेगी। और मैं अपने दोस्तों एक चीज आप लोगों को बहुत बड़े वसूख से बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दुनिया का बंदा पूरी जिंदगी मार्केट के सामने ऐसे रहे और मार्केट देखता रहे, वो नूबड़ा है, नूबड़ा बुद्धू है, वो एक चवल बंदा है, वो पूरी जिंदगी कुछ नहीं सीखेगा। वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से सीखेगा जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जैसे आप हमारा कोर्स देख रहे हैं। बहरहाल कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले एक चीज देखें कि मार्केट का ट्रेंड आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। मार्केट का जो ट्रेंड है, अंदाजा ये लगाया जाता है कि जो मार्केट है, मार्केट जिस सिमत में जा रही हो हम उसी सिमत के अंदर जाएंगे। मार्केट में 2 किस्म के पैटर्न्स होते हैं। एक ये होता है कि मार्केट एक सिमत में जा रही हो तो इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं देखना। अब ये देखेंगे मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है। मार्केट के अंदर पोजीशन ये है कि जो मार्केट है ये नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। अगर हम इस जगह के ऊपर से देखें मार्केट का टोटल के अंदर, तो ये वाली लाइन भी देखें और मार्केट जिस जगह पे अभी है तो इस जगह की लाइन भी देखें, तो अंदाज़ा ये होता है कि ये वाली जो मार्केट है ये डाउन आ रही है। इसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं M5 टाइम फ्रेम का। अगर हम इसको M15 के अंदर देखते हैं तो M15 की अगर हम ये कैंडल देखें और मार्केट के अंदर वो वाली कैंडल देखें तो मार्केट बाय जा रही है, मार्केट बाय जा रही है। ओवरऑल मार्केट बाय जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर ये देखेंगे मार्केट कितने मजे की जा रही है, कितना मजे की जा रही है। ये जो बाय सेल वाले इंडिकेटर ये भी आपको लोगों को मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा। अगर हम M30 के अंदर देखें तो मार्केट बाय जा रही है, H1 के अंदर देखें मार्केट बाय जा रही है, H4 के अंदर देखें मार्केट इस जगह से हमारा चार्ट स्टार्ट है, ऑफ कोर्स मार्केट बाय जा रही है। अगर हम D1 टाइम फ्रेम के अंदर देखें इंतहाई बुरी तरह मार्केट गिर रही है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। अगर हम W1 वीकली देखें मार्केट के अंदर ओवरऑल जो कंडीशन है वो बराबर किया है, बट अगर इस जगह से हम लोग देखें तो मार्केट एक बार डाउन आ रही है, वो डाउन बाय। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये तो 2011 से मार्केट जो है वो यूरो USD डाउन जा रहा है। अगर हम लोग अपना 2010 से ओवरऑल देखें, बस ये सबसे पहले चीज है। कुछ लोग ट्रेड लगाते हैं मार्केट की ट्रेंड को समझने के लिए। याद रखें D1 टाइम फ्रेम देखें, इसके लिए बेहतर है। और हम इसको फुल जूम कर लेते हैं। कोई भी करेंसी का पेयर है, इसके आप देखें कि मार्केट में 1 2 3 4 5 6
अभी देखें मार्केट के अंदर, ये देखें D1 टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं और इस जगह के ऊपर हम जूम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। मैं पेयर्स कोई 1 मिनट कोई चार्ट जो है मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि आप लोग इस चार्ट को ओपन करें। जी, तो हम बात कर रहे थे मार्केट के अंदर आप D1 टाइम फ्रेम के अंदर कुछ कैंडल्स देख लें तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बाय जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है। अगर हम यूरो USD की हम बात करें तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पता चल रहा है इस जगह के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कभी भी सेल नहीं लेनी चाहिए, या अगर सेल लेंगे तो मार्केट में थोड़ा मुश्किल डिसीजन होगा। कोई भी आप ऐसा है कि ये देखिए मार्केट जो है ये हमारे यूरो CHF की मार्केट डाउन आई और आज फिर मार्केट बाय पे है। अगर आप लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम एजमान में चाहते हैं तो अगर मार्केट के अंदर इस वक्त अगर हम लोग टाइम देखें तो सुबह के 9:30 बजे का टाइम है और आज 17/2/2025 है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट मिक्स रुझान है, लेकिन D1 में देखेंगे तो बाय है। तो ऑफ कोर्स हम मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बाय है। ये एक छोटी सा तुक्का बता रहा हूँ, अंदाजा बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, मारूफ मशहूर एवरेज है, इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में क्या होता है कि मार्केट में एवरेज होती क्या है, औसत क्या होती है। एक दिन एक बंदे ने 10 अंडे सेल किए, दूसरे दिन उस बंदे ने 20 अंडे सेल किए, 2 दिनों में उसने 30 अंडे सेल किए। इट्स मीन्स कि वो दिन के 15 के हिसाब से उसकी एक एवरेज निकल आई, डेली के हिसाब से इसको एवरेज बोलते हैं। तो जो मूविंग एवरेज है, मूविंग का बोलता है मार्केट के ऊपर नीचे जाने को मूव बोलते हैं। एवरेज का मतलब है कि वो औसत निकाल कर प्रीवियस मार्केट की बता रहा है कि जो मार्केट है वो मार्केट इस एवरेज के साथ चली तो मार्केट ऐसे जाएगी। मार्केट में कोई भी इंडिकेटर इस कैंडल से अगली कैंडल का डेटा नहीं देता, ये याद रख लें। तो हम प्रीवियस जो चार्ट है उसके ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं 2-3 पैटर्न्स आपको बता देता हूँ। ये जो मार्केट का प्राइस सेक्शन है इसके अंदर आप कोई भी 2 इंडिकेटर रख लें, ये है तो इस जगह के ऊपर आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि जो चार्ट वगैरह है। बाकी चार्ट के ऊपर ये लाइनें, मैं ये देखें मैं 15-20 लाइनें लगा लेता हूँ। ये जो मार्केट इधर से गई तो इधर से आई और ऐसे हुई और वैसी हुई, तो ये मार्केट ऐसे चलेगी, तो ये लाइन इधर से ऐसे आएगी। ये सारे का सारा बकवास और बुद्धू इंसानों की बातें हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ मार्केट के अंदर कभी भी मार्केट जब 2 बाय 2 लो या 2 एक जैसे पकड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं कोई टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मार्केट के अंदर अगर हम लोगों के एक मार्केट के अंदर आप गैप देखा करें, मैक्सिमम ये होता है 85% जितना मार्केट का गैप आया है, ये आप इस जगह पे देख सकते हैं। ये मार्केट गैप फिल करती है। अब इस जगह पे अगर मार्केट ओपन हुई, जितना आपका गैप के साथ गैप है इतना आपको स्टॉप लॉस होगा और आप मार्केट में ट्रेड इन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मार्केट में गैप आता है वो मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद आता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ें मार्केट के अंदर समझाऊंगा, कुछ पैटर्न्स भी समझाऊंगा कि याद रखें कि मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है डबल बॉटम और डबल टॉप। डबल बॉटम और डबल टॉप ये होता है कि मार्केट 2 बार एक ही पॉइंट से रिवर्स हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम डबल टॉप। मार्केट एक ही जगह के ऊपर ये सम टाइम पैटर्न है। अगर आपको ये देखें इस जगह पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अंदाज़ा ये हम लोगों का जो मार्केट है, मार्केट 2 बार एक ही जगह पे मार्केट गई और आने के बाद मार्केट दोबारा से वापस आ गए। अब उसके अंदर रिजल्ट ये होता है कि जो मार्केट है वो मार्केट दोबारा इस हाई या लो को बहुत मुश्किल से तोड़ेगी। तो इन दोनों जगह के ऊपर आप इस जगह से 3 से 4 पे स्टॉप लॉस, अगर मार्केट एक बार नीचे आ गई जैसे अभी है तो इस जगह पे आप स्टॉप लॉस लगाने के बाद मार्केट पे ट्रेड लगा सकते हैं सेल की, क्योंकि इसका इस जगह पे डबल टॉप आ चुका है। ये देखें डबल टॉप, एक बार इसका ये टॉप लगा, एक बार ये टॉप लगा और मार्केट के अभी नीचे आने के चांस है और स्टॉप लॉस हमारे इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। इसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं डबल टॉप। ठीक
ठीक हो गया। और एक इसी जगह पे अगर मार्केट नीचे आती तो इस जगह पे हम लोगों को डबल बॉटम होता, ये मार्केट के अंदर अंदाज़ा ये लगता है। और कुछ पैटर्न्स हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं जिन पैटर्न्स के ऊपर आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। इन पैटर्न्स को आप लोगों ने लाजमी देखना है, इसके ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। बल्कि आज सुबह मैंने एक को बताया था D1 टाइम फ्रेम के अंदर। चले हम लोग आपको H4 टाइम फ्रेम के अंदर लगाते हैं और मैंने एक सेल की ट्रेड ऑलरेडी 0.07 की ली हुई है। अब ये देखें कि इस जगह ये सेल की ट्रेड है, इसका मैं ये स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। $31 का मुझे टीका लगेगा, 45 पिप का मुझे मेरा स्टॉप लॉस है। और मार्केट के अंदर जो मेरा टीपी है इसका मैं भी अंदाजे के साथ लगा लेता हूं। अच्छा, ये ट्रेड मेरी पहले ये लगी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। मार्केट के अंदर हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई। ये कैंडल्स का एक डिजाइन देख लें, ये कैंडल्स का एक डिजाइन देख लें, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। अच्छा, इसके अंदाजा क्या होता है? मैंने लफ्ज आपको बोला है अंदाजा, मैंने अपने ही ट्रेड लगाई हुई थी कि मार्केट जो है वो जिस टाइम जो मार्केट है वो एक ही पैटर्न में ऊपर जाती है और सिंगल, इसको बोल रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। मार्केट ऊपर गई और वही कैंडल मार्केट में एक ऊपर से उसी कैंडल के एंट्री पॉइंट के लगभग आ गई। ये देखिए लगभग आ गए। अब इस जगह को हम लोग बोलते हैं, मैं आपको अपने लफ्जों में बोलता हूं कि जिस रीजन की वजह से मार्केट एक तरफ जा रही है या बाएं जा रही है या नीचे जा रही है, उसी कैंडल के अंदर मार्केट ने टॉप लगाया। याद रखें कि इस जगह के ऊपर ये टॉप हो, इससे पीछे कोई भी कैंडल ना हो, मार्केट एक सिम्त में जा रही है। और जहां से कैंडल शुरू हुई उस कैंडल के 19-20 पे जो मार्केट है वो मार्केट हमारी रुक जाए। ये कैंडल्स, ये शेप आप देख सकते हैं, ये शेप देखने से भी आप लोगों को आ जाएगी। और इस जगह पे आप जो मार्केट है इस पॉइंट पे आप नई कैंडल के स्टार्ट पे इस स्टॉप लॉस के साथ लगा सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इस ट्रेड को लेने के लिए आपको ट्रेडर होना जरूरी है। जो चीजें मैंने बोली, अभी एक बंदा है वो पूरी की जिंदगी की इन्वेस्टमेंट लगा ले, उसको पता नहीं है मैंने कितना कमाना है, उसने एक बार आया मार्केट में, उसने $100 लगा लिया, फिर किसी से उधार मांगा, 200 नफा आया, मार्केट उसके हक में आ गई, फिर 200 लगा लिया, फिर 400 लगा लिया, एक ट्रेड गलत हो गई। कानून ये नहीं है कि मार्केट ऐसे जाएगी तो मार्केट अगली कैंडल सेल क्यों होगी। ये रीडिंग नहीं है, बिलीव में रीडिंग नहीं है, ये अंदाजा है कि जिस वजह से मार्केट लगातार बाय ट्रेंड में थी उसी जगह से उसी कैंडल के अंदर जब डाउन आई है, इट्स मीन्स मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। ये चीज आप लाजमी समझें, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। और ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है ये एक हमारा अंदाजा है, तुक्का है, कानून नहीं है कि मार्केट में ऐसी कैंडल हुई तो मार्केट में हम लोगों को नफा आएगा। ये चीज आप लोग समझे, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। इस जगह पे आपने ये कैंडल लाजमी देखना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपने लाजमी देखना है व्हाट इज शूटिंग स्टार बाय तनी फॉरेक्स। लेकिन अगर इसी तरह की ही एक कैंडल हो और वो कैंडल सेल पे हो, एक कैंडल सेल पे हो, ये देखें ये भी शूटिंग स्टार है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, और ये देखें ये वाली जो कैंडल है ये भी हमारे लोगों की, ये भी शूटिंग स्टार है। लेकिन इसी तरीके से मार्केट की कैंडल हो जैसे ये वाली कैंडल थी, मैं कुछ स्टॉप लॉस वाली कैंडल भी दिखा दूंगा ना, सारी की सारी टीपी वाली नहीं, ये देखें ये वाली कैंडल, ये मार्केट में नीचे आई और नीचे आने के बाद जो मार्केट की कैंडल दोबारा बंद हुई, इसी का हमारी बाय बनती थी। नो डाउट इस बाय ने हमारा स्टॉप लॉस किया, बट इसको हम लोग फॉरेक्स की जबान में जो नीचे कैंडल आती है इसको हम लोग बोलते हैं हैमर। हैमर लफ्ज बोलते हैं हथौड़ा, हथौड़ा जिसके साथ कुल्हाड़ी, हथौड़ा हम बोलते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपने पैटर्न सीखने हैं। मजीद कुछ पैटर्न के हवाले से हमारी अनलिमिटेड वीडियोस हैं,
फॉरेक्स पैटर्न भाई तो नहीं फॉरेक्स, ये अगर मैं इधर बहुत ज्यादा लंबे तौर पर लेकर आऊं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये चार्ट के ऊपर बस ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट कल शाम कहाँ गई थी, परसों कहाँ गई थी, और कोशिश करनी है H1 टाइम फ्रेम से ऊपर क्या है। कुछ ये देखें कि अगर हम D1 टाइम फ्रेम में GBP USD को देखते हैं तो ऑफकोर्स जो मार्केट है, मार्केट इस कंडीशन के अंदर है। तो इस चीज के लिए ये है कि ये जो प्राइस एक्शन होता है, इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, ये ट्रेड मार्केट में ट्रेड को इजी कर देता है। आपको समझ आ जाती है मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ये एक तुक्का होता है, अंदाजा होता है। जो सामने मार्केट चल रही होती है वो प्रीवियस चल रही होती है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि प्रीवियस में ये कैंडल बने तो मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बनेगी, वो बाय बनेगी, वो सेल बनेगी। मार्केट में इस कैंडल के अंदर 100 पिप की मूवमेंट हुई है तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर 40 पिप की होगी। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। बहरहाल ये अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए। कुछ पैटर्न्स हमारे भी हैं, कोई 30, 40, 50 पैटर्न, वो आपने देखना है। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा एक और टॉपिक है लाइव ट्रेडिंग का। आपको सुनना है, कोई भी बंदा आपको बोले कि मैं लाइव ट्रेड करता हूं, आपने उसे इन्वेस्टर पासवर्ड देना है। आपने किसी भी बंदे का, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि जो प्रीवियस बंदा है वो बंदा इस टाइम कैसी ट्रेड कर रहा है। उससे बोलना मेरा बेटा पीछे ट्रेड, पिछली हिस्ट्री बता। अब मेरा बेटा है कोई 7, 8, 9 साल का, वो आप लोगों को बोले जी अंकल ये मार्केट ऐसी है, मैं ट्रेड लगा रहा हूं, बाप ट्रेडिंग का बाप ट्रेड लगा रहा है। अब वो बोले मार्केट ला कैसी चल रही हो, उसकी सिमत में अब मार्केट में 2 ऑप्शंस हैं, या बाय हो या सेल हो, और मार्केट के अंदर आपके ट्रेड उसकी सिमत में चली गई तो वो बुद्धू ट्रेडर हो जाएगा क्या? नो, लाइव नहीं, आपने उससे पास्ट पूछना है कि पास्ट के अंदर आपने कितने प्रॉफिट में थे। और दूसरा, लोग बोलेंगे जी मैंने ये देखे स्क्रीनशॉट, ये सिग्नल दिया था और मार्केट टीपी हुई थी। और ये क्यों बता रहा है? ये तुझे लूट रहा है, तुझे अंदर से खंगाल रहा है कि पता चल रहा हो कि तुम आओ फंसो, जाल है जाल। कभी किसी से पूछना कि यार तुमने ये सिग्नल दिया था बड़े मजे का, इस सिग्नल पे जो खुद ट्रेड लगाई वो बताओ। या तो वो बता दे कि भाई मैं सिग्नल पे ट्रेड नहीं देता, या वो लिख दे कि सिग्नल के अंदर सक्सेस नहीं है। जैसे हम लोगों के अपनी ऐप्स पे लिखा हुआ है कि मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट बाय में है या सेल में है। जैसे हमारी ऐप के अंदर आता है फलां इंडिकेटर के मुताबिक बाय में है, सेल में है, फलां इंडिकेटर के मुताबिक बाय में है। इट्स ओके यार, ये ठीक है, ये चीजें आइडिया है। लेकिन वो एक बंदा बोले जी मैं सिग्नल दूंगा और मैं द फादर ऑफ गोल्ड, बुद्धू इंसान, ठीक है। तो ये चीजें आपने कभी भी, आजकल एक और चीज है, मैं इस पे बहुत पहले भी बना चुका हूं, और वो है फंडेड सिस्टम। ठीक हो क्या? मैं दुनिया के अंदर एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों को बताऊं। मैं इस छोटी सी उम्र के अंदर, मैं जिस दिन अपने तमाम कारोबार आप लोगों को बता दिए, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने जिंदगी में अंदर एक चीज सीखी है, आप किसी भी बंदे को सच बता दो, वो बंदा आपके साथ चला जाए। मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, आप चले जाओ, मुझे फॉलो ना करो। जब टीका लगवा कर आओगे ना, पूरी जिंदगी आप 50 बंदा भी मेरे पास लेकर आओगे। ये मैं बिजनेस का एक आप लोगों को असूल बता रहा हूं। पहली बार कभी भी बिजनेस के अंदर, बिजनेस मीठी जबान पे नहीं होता, असूलों पे होता है। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, वो बंदा जाते चला जाए। दूसरे दिन जब वो टीका लगवाएगा ना, बोलेगा यार बंदा फलां बड़ा अच्छा था, उसने मुझे मना किया था। और एक बंदा आप उसको टीका लगा लेते हो, वो बोलेगा हाय हाय सर जी, साहब जी, फलां जी। जब टीका लगेगा, बड़ा कुत्ता बंदा था यार, बदुआएं देगा, बुरा बोलेगा। तो आर्जी बुरा बुलवाओ अपने आप को, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बुलवाओ, मजा आपको भी आएगा, दुनिया में आ जाओगा। फंडेड सिस्टम, मैं आज से कुछ अर्से पहले मेरे एक दोस्त थे 1996 से मार्केट में मेरे पास आए, लाहौर से कुछ 2, 4, 10 मिनट के लिए आए थे। मेरा उस दिन उनका कोई काम था। हुआ क्या कि कहते हैं फंडेड फार्म बनाते हैं डेमो अकाउंट में। तो मैंने कहा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या, कहते हैं लोगों की फीसेस का लॉस। मैं ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, इन्होंने जो फीसेस बनाई हैं, मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सारे इन उल्लू के पट्टों के पास 5-5, 10-10 डॉलर नहीं है, और इन्होंने डेमो अकाउंट दिए। अच्छा, किसी 5 बंदे बैठते हैं, जरा इंजॉय कीजिएगा, मजा लीजिएगा बात को। आप 5 बंदे बैठे हैं, आप हैं, आपकी चाचू हैं, अब्बू हैं, मामू हैं, XYZ, पढ़े लिखे मैच्योर बंदे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन मार खाए 40+ एज वाले बंदे। आप मुझसे पूछते हो कि फंडेड अकाउंट क्या है? मैं बोलता हूं जी फंडेड अकाउंट ये है, मैं आपको देखता हूं, आप बोले जी दें, तो मैं बोलूंगा जी $200 दो, मैं $20,000 आपको दूंगा।
आप बोलो यार ये कैसी बात है कि 2000 रुपया 200 रुपया मुझे दो, मैं 20,000 तुम्हें दूंगा, ये कौन सी बात है, तेरा दिमाग खराब है। या मुझे 20,000 दे दो, ये 200 भी ना लो, ये दो कानून है भाई। 200 मुझसे लेकर 20,000, अब मैं आपसे बोलूं यार आप मुझे ना 1000 रुपया दो, मैं आपको 10,000 दूंगा, आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारोगे, यार बुद्धू इंसान ये कौन सा काम है। ये एक बदबख्त और कमीने इंसान ने बेरिया टाउन पिंडी के अंदर फेज 7-8 के मुझे जो उन्होंने बताया था, जो उनका बंदे आपस में नाराज हुए थे, जो मेरे पास मालूमात आई थी, एक बंदे ने अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद वो अपना ही डिपॉजिट डालता, अपना ही विड्रॉ डालता और बोलता आहा हमने प्रॉफिट कमा लिया। उस कमबख्त इंसान ने इस झूठ पे हमारे मिडिल क्लास के बंदे को टारगेट किया। होता क्या है, फंडेड सिस्टम ये है कि बहुत से लोग बोलेंगे जी हमें इतना प्रॉफिट आया, हमें इतना प्रॉफिट आया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट को क्यों बताएगा। फंडेड सिस्टम ये है कि मैं अपनी एक फर्म बनाता हूँ, डेमो अकाउंट दूंगा, अपना पैसा नहीं दूंगा, रियल पैसा नहीं होता। ये चीज़ आप मेरी बात पे यकीन रखें। होता यह है कि आपसे मैं $200 लूंगा, 200 करते करते मेरे पास $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। $70,000 लोग लेकर जाते हैं, कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं। $70,00,000 से कम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट नहीं। अलग बात है कि वो जो जिन्होंने 200 या $1,000 दिया, वो $1,00,000 जो है वो मुझे टोटल के अंदर आया, बाकी उजड़े हुए मुंह नीचे कर लेंगे, और जिनको प्रॉफिट आया वो बताएं हाँ जी हमने प्रॉफिट कमा लिया। हालांकि मैक्सिमम ये होता है कि वो लोग अपना ही बता रहे होते हैं। अच्छा बड़ी शरारत जी, आप दूसरे आईपी पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, क्यों? कभी किसी से पूछो यार क्यों नहीं ओपन कर सकते? ये शर्त है। क्यों शर्त है भाई? कोई अकल तो है। आजकल तो एक बदकिस्मत बंदों ने ये कहा कि हम आपको फंडेड अकाउंट पास करके देते हैं। और भाई यार इतना तो अक्ल कर लो कि तुम लोगों को कोई $1,000 का फंडेड अकाउंट पास करके दे रहा है, तो जो फायदा आप सोच रहे हो उससे फंडेड अकाउंट पास करवा कर लेने का वो खुद क्यों नहीं लेता? नहीं, इस बेहुदा कौम ने सोचना तो कुछ नहीं है। ये होता यह है कि बहुत से लोग फीस जमा करवाते हैं, डेमो अकाउंट देते हैं। डेमो अकाउंट के अंदर होता है कि लोगों की फीसेस का लॉस उनका जरिया आमदन होता है। अच्छा आप लोग बोलेंगे बहुत से लोग बोलते हैं फंडेड ले लो, फंडेड लो, ये क्या होता है? मैं कसम देने को तैयार हूं, मेरे साथ भी हुआ। होता क्या है, ये जो बड़े बड़े फंडेड फार्म्स हैं, इनके मालकान और डायरेक्टर लेवल के साथ मेरी बहुत अच्छी रिलेशंस हैं। मैं नाम नहीं लेने का आदी हूँ, किसी का नाम मुझे मैं क्यों लूँ, सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। फंडेड सिस्टम में ये होता है कि मुझे ये देते हैं 30% to 50%। ये आप लोग सर नहीं, नो सॉरी, माफी जाता, 30% to 35%। ये फर्स्ट टाइम देते हैं, इसके ऊपर भी मुझे कमीशन देते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ जी आओ जी $20,000 का फंडेड अकाउंट ले लो, तारीफें करता हूँ। 50-60 से स्टार्ट होता है, $1,000 तक काम जाता है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग मेरी वीडियो सुनोगे, मैं तारीफें बोलूँगा यार सिर्फ $100 का ले लो। क्या होगा कि 1000 बंदा, 10,000 बंदा नॉर्मल ले चले, 1000 बंदा ले लेगा। 1000 बंदा अगर लेगा और कोई $100 का लेगा, कोई 60 का लेगा, कोई 200 का लेगा, कोई $500 का लेगा, मुख्तलिफ इनकी शराइत है, मैं डीपली नहीं जाता। तो क्या होगा कि 100 के हिसाब से भी मल्टीप्लाई करें तो $1,00,000 बनता है। ये $1,00,000 उस फंडेड फार्म के अंदर मेरी एक वीडियो पे शायद थोड़ी मैं एडवर्टाइजमेंट करूं तो आ जाएगी, या 10,000 का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए था। अब इसका 30% क्या होगा? $30,000 मुझे मिल जाएगा। सब के सब बढ़ गए। मैंने $30,000 आप लोगों से लूट लिया। फंडेड अच्छा है, फंडेड अच्छा, और बुद्धू इंसान है वो फंडेड इस वजह से अच्छा है क्योंकि $100 के बदले में उसको 40-50, $200 के बदले में $60-70 आ रहा है, तो उसको 18,000 रुपए आ रहा है। आप जैसे 3-4 बेअक्ल किस्म के बंदे जब वो सोचेगा, सुनेगा, तो उसके बाद हत्थे चढ़ गए, तो उसको क्या जरूरत है बेचारे को काम करने की? क्योंकि बुद्धू लोगों को तो लालच चाहिए जी, मैं $100 दे, मैं आपको $10,000 $100 के बदले में देंगे। यार कुछ रहम करो, अपने आप पे रहम करो, अपने माँ बाप, अल्लाह ने आप लोगों को अक्ल दी है। तो ये चीज़ है, ये फंडेड अकाउंट नहीं लेना, पक्का हराम तो काम है। किसी अक्ल वाले के सामने बोला, वो थप्पड़ मारेगा आप लोगों के ऊपर। लाइव ट्रेड वाले बंदे को बोलना है बेटा तेरी लाइव ट्रेड तो देखूंगा, 2 साल का इन्वेस्टर पासवर्ड दे दे, और प्राइस एक्शन ठीक है, मार्केट को देखना चाहिए, हाई लो TPSL बहुत अच्छी बात है,
बट एक लिमिट के अंदर। मैंने 2-3 पैटर्न्स आपको समझाए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को नो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूंगा, 100% विन स्ट्रेटजी होगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, कोशिश कीजिएगा वीडियोस को शेयर करने की, समझने की। इंशाल्लाह आप लोगों को सच की बुनियाद पे बताऊंगा। 1.5 मिनट की बात मुझे करने दें। पाकिस्तान में 1000 में से 999 ट्रेडर नुकसान के अंदर है लास्ट में। वजह क्यों? जो एक ट्रेडर है ना, जो खुद कामयाब है, वो घर अपनी बीवी की गोद में पड़ा है, वो घर में पड़ा है, छुपा पड़ा है। और जो 999 लाश वाला बंदा है, ये लोगों को ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करवा कर, आ जाओ जी ट्रेडिंग करो, आ जाओ जी ट्रेडिंग, आ जाओ जी ट्रेडिंग करो। मेरा सवाल ये है कि 1000 में से 999 नुकसान में है, तो हर महीने मेरे अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा बंदा ट्रेडिंग की फील्ड में नया आ रहा है। वजह ये लूजर, एक ऐसी फील्ड जिसमें 1000 में से 999 नुकसान के अंदर है। प्रॉफिट में वो है जो हमारा कोर्स देखते हैं, जो मतलब प्रोफेशनल है, इन्वेस्टर पासवर्ड मांगते हैं। तो ये 999 बंदा इतना गंद फैला रहा है कि पूरी दुनिया उजड़ रही है। ठीक हो गया? तो आप लोग एक ज़हन के अंदर ये चीज़ रख लें कि आप पहले ट्रेडर बने, फिर आप बने। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।